हाय दोस्तों, सर्वप्रथम आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए, कमेंट और लाइक करना मत भूलिए। एक बार आप लोगों से पुनः रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए, कमेंट और लाइक करना मत भूलिए। जैसा कि जो आज का टॉपिक है मेरा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टाइप 2। ठीक है, टाइप फर्स्ट इसमें का जो है वो पिछले वीडियो में पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, अब इस वीडियो में टाइप सेकंड बताएंगे। ठीक है, टाइप सेकंड का मतलब ये होता है कि इसमें दो तरह के सेंटेंस होते हैं। ठीक है, एक पास्ट में अनुवाद होता है यानी ट्रांसलेशन होता है, एक का पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में अनुवाद और ट्रांसलेशन होता है। ठीक है, अनुवाद या ट्रांसलेशन होता है। ठीक है, अब हम आपको एग्जाम्पल देंगे। ठीक है, क्योंकि आप पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ ही चुके हैं, पिछली वाली वीडियो में पढ़ ही चुके हैं, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ चुके हैं। केवल एग्जाम्पल के माध्यम से हम आपको समझाएंगे। ठीक है, चलते हैं हम एग्जाम्पल की ओर। अब हम एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। जैसा कि आपके सामने लिखा गया एग्जाम्पल कि नव्या 2 घंटे से पढ़ रही थी जब मैं स्कूल गया। इसमें दोहरा टाइप का सेंटेंस है, आप लोग समझ रहे हो ना। दूसरी बात, एक बात और बता दें, और इसमें सिंस और फार भी लगेगा। ठीक है, तो जिसको आप पिछली वीडियो में पढ़ भी चुके हो, लेकिन मैं यहाँ पर फिर से आपको बता दूंगा। ठीक है, यहीं पे बता दे रहा हूँ। जैसे सिंस, SINCE, सिंस कब लगता है जानते हो? जब हमारा समय निश्चित होता है, यानी निश्चित समय के लिए सिंस लगता है। निश्चित समय होता कौन सा है? जैसे सुबह से, शाम से, ठीक है, 4 बजे से, 3 बजे से, 10 बजे से, मतलब एग्जैक्ट टाइम बताए तो क्या होता है? निश्चित समय होता है। यहां पर क्या हो जाएगा? निश्चित समय। निश्चित, ठीक है, निश्चित समय हो जाएगा यहाँ पे। और फॉर कहाँ लगेगा? इसको आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, निश्चित समय कैसा? जैसे यहाँ 2 घंटे का रहा है, तो 2 घंटे कब से 2 घंटे पता नहीं, कब से 2 घंटे, तो ये निश्चित नहीं है। ठीक है, इसी को बोलते 4 बजे बोलता तब निश्चित होता, 5 बजे बोलता तब निश्चित होता, सुबह से बोलता तब निश्चित हो जाता, शाम से बोलता तब निश्चित होता। जैसे बोलता 1 हफ्ते से, 1 हफ्ते किस दिन से नहीं मालूम। ठीक है, तो इस तरह। अब फॉर कहाँ लगेगा? इसको हम इरेज कर देते हैं। अब फॉर का यूज देखो कैसे होगा। FOR, फॉर, ये लगेगा अनिश्चित समय के लिए। अनिश्चित समय लगेगा। ठीक है, फॉर जो है आपका अनिश्चित समय लगेगा। अनिश्चित समय क्या है? जैसे बोल दे आपको 1 हफ्ते से, 2 हफ्ते से, 3 हफ्ते से, 1 महीने से, या आपको बोल दे 2 घंटे से, 4 घंटे से, 5 घंटे से। ठीक है, तो ये सब क्या अनिश्चित है, इन समय का निर्धारण नहीं है कि कब से। ठीक है, तो ऐसा क्या हो जाएगा? उस स्थिति में आपका क्या लगेगा? फॉर लगेगा। जैसे आप 2 घंटे किया, 2 घंटे कब से पता नहीं, कब से मालूम ही नहीं कब से, तो इसीलिए यहाँ पर क्या यूज करोगे? फॉर का यूज करोगे। ठीक है, तो एक बार आप लोग को फिर से बोलते हैं, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप सब्सक्राइब करोगे मेरे चैनल को तो मेरा उत्साह बढ़ेगा। मेरा उत्साह बढ़ेगा तो ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो आपके सामने प्रस्तुत होते रहेंगे। ठीक है, तो अब हम चलते हैं आगे की ओर। इसको पहले इरेज करते हैं, फिर हम आपको बताएंगे। ठीक है, अब देखो, अब ये जो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, फर्स्ट टाइप तो मैं पढ़ा चुका हूं पिछली वीडियो में। अगर आप लोग नहीं देखे हो तो आप मेरी जाके पिछली वीडियो को आप देखिएगा। ठीक है, तब ये और अच्छे से समझ में आएगा। तो अब ये सेकेंड टाइप वाला है। तो इसमें क्या है? इसमें दोहरा सेंटेंस होता है। दोहरा सेंटेंस कैसे है कि नव्या 2 घंटे से पढ़ रही थी। जो कार्य कंटिन्यू में रहेगा, ठीक है, उसको हम किस में ट्रांसलेट करेंगे? उसको हम ट्रांसलेट करेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। जो कार्य, जो सेंटेंस दिया है, इन दो सेंटेंसों में जो सेंटेंस या जो कार्य, जो इन दोनों सेंटेंस में जो सेंटेंस कंटिन्यू रहेगा, ठीक है, उसका कार्य कंटिन्यूअस चलता रहेगा, तो उसका ट्रांसलेशन किस में होगा? उसका ट्रांसलेशन पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होगा। और जो कार्य कंटिन्यूअस में नहीं होगा, उसका ट्रांसलेशन किस में होगा? उसका ट्रांसलेशन पास्ट इंडिफिनिट में होगा। अब देखो, आप पहचानो, मैं आपको बताया हूं पहचानने का तरीका। नव्या 2 घंटे से पढ़ रही थी।
तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान क्या है? पहचान तो यही है ना कि रहा था, रही थी, रहे थे, ठीक है। ए आ जाए और उसके साथ में समय दिया हो तो रहा था, रही थी हो गया, ये है। और इसके साथ में आपको समय भी दिया है 2 घंटे, तो आपका ये निर्धारित हो गया ना ये कौन सा टेंस है। ये आपका टेंस हो गया पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो इसमें क्या है, 2 घंटे से पढ़ रही थी, कार्य जो है कंटिन्यू है, ठीक है। तो किस में ट्रांसलेट होगा, ये होगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में ट्रांसलेट होगा, फर्स्ट सेंटेंस हो गया। अब दूसरा जो है, जब मैं स्कूल गया, जब मैं स्कूल गया, तो स्कूल गया किसमें है, गया, आ है, आ ई ए जिसमें आ जाए, आ ई ए जिसमें आए वो क्या होता है, सेंटेंस के लास्ट में आ ई ए जिसमें आए उसमें क्या होता है, वो सेंटेंस वो होता है पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस होता है। एक क्या है, गया, आ निकल रहा है ना, गया, लास्ट में क्या निकल रहा है, आ की ध्वनि निकल रही ना, ये देखो, गया, किसकी ध्वनि निकल रही है, किसका साउंड निकल रहा है, आ का, गया, गया, तो आ ई ए लास्ट के सेंटेंस में जब आते हैं, वो सेंटेंस के लास्ट में जब आते हैं तो कौन सा टेंस होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। कौन सा टेंस होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। आप लोग पहचान गए, अब ट्रांसलेट करते हैं। ट्रांसलेट करने का नियम क्या होता है, ट्रांसलेट करने का नियम यही है कि सर्वप्रथम उस सेंटेंस का पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में जो दोहरे टाइप के सेंटेंस हैं उसमें ट्रांसलेट करने का नियम ये होता है कि सर्वप्रथम उस सेंटेंस का ट्रांसलेट करेंगे जो जिस सेंटेंस का कार्य कंटिन्यू रहेगा। कंटिन्यू किसका है, 90 घंटे से पढ़ रही थी, चलो इसको करो। अब दूसरी बातें हुई, अब कैसे पहचानोगे कौन हमारा क्रिया है, कौन हमारा कर्ता है, कौन हमारा ऑब्जेक्ट है यानी कर्म है, ठीक है, यानी कौन सब्जेक्ट है, कौन वर्ब है, कौन सा ऑब्जेक्ट है। तो मैंने पहले क्या आपको बताया था, जो कार्य होता रहे वो क्रिया है, मतलब किसका कार्य हो रहा, पढ़ने का कार्य हो रहा। तो पढ़ना क्या है, पढ़ना हमारा क्या हो गया, क्रिया हो गई। अब क्रिया मैंने आपको बताया था, कौन लगा के पूछ लो, अगर सजीव सब्जेक्ट सजीव है तो कौन लगा के पूछ लो, और निर्जीव है तो क्या लगा के पूछ लो, यानी कौन या क्या दोनों लगा के पूछ लोगे, जिससे सुटेबल आंसर मिलेगा वही आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो मैं पहले कौन लगा के पूछता हूँ, कौन पढ़ रही थी, तो नव्या पढ़ रही थी, आंसर एकदम सही आ रहा ना, कौन पढ़ रही थी, नव्या पढ़ रही थी। जैसे पूछ लेते मैं क्या पढ़ रही थी, क्या पढ़ रही थी, कुछ दिया इसमें, कुछ नहीं दिया, तो कौन पढ़ रही थी, नव्या पढ़ रही थी, यानी सब्जेक्ट आपका क्या मिल गया है, ये सब्जेक्ट हो गया, नव्या क्या हो गया आपका, सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। आपको मिल गया, वर्ब तो है ही है, पढ़ना वर्ब है, ये जान ही रहे हो, ठीक है। फिर उसके बाद आपको ढूंढना है ऑब्जेक्ट है इसमें, ऑब्जेक्ट में इसी वर्ब में क्या लगा दो, क्या पढ़ रही थी, तो कुछ आपको में आंसर मिलेगा, कुछ आंसर नहीं मिलेगा, तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट है ही नहीं है। चलो अब ट्रांसलेट करते हैं, इसको ऐसे इरेज करते हो, अब ट्रांसलेट करो, ठीक है। ट्रांसलेट जानते हो कैसे होगा, नव्या, इसमें क्या लिखोगे, नव्या, सर्वप्रथम क्या लिखोगे, नव्या, पहले क्या आता, सब्जेक्ट आता है, तो ये हो जाएगा नव्या, नव्या। फिर क्या आता है आपका, हेल्पिंग वर्ब, हैड बीन, यहाँ क्या लिखोगे, हैड बीन, नव्या हैड बीन। फिर क्या आता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो क्या हो जाएगा, पढ़ रही थी, यानी क्या हो जाएगा, रीडिंग, क्या हो जाएगा, आर ई ए डी आई एन जी, रीडिंग, ठीक है। फिर आपका क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट है ही नहीं है। अब आ गया समय बचा, तो यहाँ 2 घंटे से, तो 2 घंटे से समय है, तो इसके लिए सिंस लगाओगे, फॉर लगाओगे। अभी आपको मैंने बताया सिंस कब लगता है, निश्चित समय के लिए, जैसे 4 बजे से 5 बजे से, सोमवार से, 1 तारीख से, ठीक है, कोई डेट दी हो उससे, ठीक है। तो ऐसा रहे, निश्चित टाइम रहे, तो उससे क्या लगाओगे, सिंस लगाओगे। इसमें क्या है, 2 घंटे से, 2 घंटे कब से पता ही नहीं मालूम है, तो इसमें क्या लगाओगे, फॉर लगाओगे, फॉर 2 आवर्स, ठीक है, 2 आवर्स। अब इसमें क्या होगा, अब इसमें ये होगा कि इतने तो यहां तक ट्रांसलेट हो गया। अब जब मैं स्कूल गया, अब दूसरे पाओ, जब मैं स्कूल गया, जब का क्या लिखोगे, यहाँ पे व्हेन लिखोगे, यहाँ क्या लिख दो, व्हेन, WHEN, व्हेन,
ठीक है, क्या हो जाएगा व्हेन। मैं स्कूल गया, तो ए हो जाएगा ऑब्जेक्ट मैं हो गया, सब्जेक्ट मैं हो गया, आई। कौन सा टेंस है ये, पास्ट इंडिफिनिट टेंस है, तो स्कूल गया तो वर्ब का सेकंड फॉर्म लगेगा गो वेंट, आई वेंट टू स्कूल। तो आपका पूरा क्या हुआ, नव्या हैड बीन रीडिंग फॉर 2 hours व्हेन आई वेंट टू स्कूल, यानी जब नव्या 2 घंटे से पढ़ रही थी जब मैं स्कूल गया, यानी दोहरा टाइप का जो सेंटेंस होता है इस प्रकार से अनुवाद होता है। पहला क्या था, नव्या 2 घंटे से पढ़ रही थी, तो नव्या 2 घंटे से पढ़ रही थी का अनुवाद क्या होगा, ट्रांसलेशन क्या होगा, नव्या हैड बीन रीडिंग फॉर 2 hours, इतना हो गया। फिर जब मैं स्कूल गया, तो एक कौन सा टेंस हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा, तो उसमें ट्रांसफर कर लो व्हेन आई वेंट टू स्कूल, खत्म यहीं पर। अब देखो जैसा ये दिया है सेंटेंस, दूसरा सेंटेंस है, सुरेश के आने तक नव्या टीवी देख रही थी। इसमें दो दो सेंटेंस है, एक तो हो गया सुरेश के आने तक, दूसरा क्या हो गया, नव्या टीवी देख रही थी। अब इसमें से दोनों में से कंटिन्यू कौन कर रहा है, तो टीवी देखने का कार्य हो रहा है कंटिन्यू, यानी नव्या टीवी देख रही है। तो मैंने आपको बताया क्या था, जो कंटिन्यू कार्य रहेगा सर्वप्रथम उसका हम क्या करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे, और फिर पहचानो कौन सा टेंस है, तो इसको पहचानो। कंटिन्यू कार्य कौन सा है, नव्या टीवी देख रही थी, तो क्या है, रही थी, नव्या टीवी देख रही थी, ठीक है। तो नव्या टीवी देख रही थी तो अब देखो क्या करोगे इसको, अब दूसरा पहचान लिए ना, नव्या टीवी देख रही थी, तो क्या है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सुरेश के आने, आने मैंने आपको बताया था ना, जिस वाक्य के अंत में ए है, सॉरी ए नहीं, आ ई ए आए, तो कौन सा टेंस होता है, कौन सा सेंटेंस होता है, किस टेंस का सेंटेंस होता है, वो होता है पास्ट इंडिफिनिट टेंस का सेंटेंस होता है। जैसे आ, आपको एग्जाम्पल बता रहे हैं, आ ई ए, ठीक है, आ ई ए, देख रहे हो तीनों, तो कौन सा इसमें से आया है, इसमें से आया है ए आया है, आने ए, आने ए, तो कौन सा टेंस हो जाएगा, सुरेश के आने तक, ये हो जाएगा पास्ट इंडिफिनिट टेंस। कौन सा हो जाएगा, पास्ट इंडिफिनिट टेंस, ये कौन सा हो जाएगा, पास्ट इंडिफिनिट टेंस हो जाएगा, ठीक है। इसको हम इरेज कर देते हैं। अब ये तो पहचान ही गए कि नव्या टीवी देख रही थी, ये तो हो गया कौन सा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कौन सा हुआ, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। इसको इरेज करो, अब ट्रांसलेट करते हैं। सर्वप्रथम किसका करेंगे, नव्या टीवी देख रही है, देखो टीवी देख रही थी, क्यों करेंगे, क्योंकि ये कार्य जो है कंटिन्यू हो रहा है, जो कंटिन्यू कार्य होगा उसको हम पहले ट्रांसलेट करेंगे, ठीक। चलो पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है इसमें, पहले सब्जेक्ट को पहचानने के लिए हम वर्ब देखते हैं। वर्ब क्या है, देखना, देखना हमारा क्या हो गया, वर्ब। तो वर्ब में मैंने बोला था क्या और कौन लगा लो, करके प्रश्न कर लो, आपको सब्जेक्ट मिल जाएगा। जैसे कौन, कौन देख रही थी, तो नव्या देख रही थी, यानी सब्जेक्ट आपका क्या हो गया, नव्या, सब्जेक्ट मिल गया। ऑब्जेक्ट देखना चाहोगे तो क्या देख रही थी, वही उसी वर्ब में क्या लगा लो, क्या से प्रश्न कर लो, तो क्या देख रही थी, टीवी देख रही थी, टीवी क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब आपको मिल गए, ठीक है। अब इसको हम इरेज कर देते हैं, अब ट्रांसलेट करते हैं। ट्रांसलेट जैसे करोगे तो सर्वप्रथम क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है हमारा, नव्या, यहां लिखो नव्या हैड बीन और देखना क्या होता है, वॉच, टीवी देखना, WATCH, और वर्ब के साथ ING तो वॉचिंग हो जाएगा, ING वॉचिंग। और क्या देख रही थी, टीवी देख रही थी, यहाँ क्या लिख दो, टीवी, यानी चाहे टेलीविजन लिख दो चाहे टीवी,
टीबी, टीबी। अब अगला क्या था, सुरेश के आने तक, ठीक है, सुरेश के आने तक। तो यहां क्या लिखोगे, व्हेन, क्या लिखोगे, व्हेन सुरेश, क्या सुरेश है ना, सुरेश व्हेन सुरेश अराइव्ड। क्यों, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट है। तो पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है, पहले सब्जेक्ट, सुरेश हो गया सब्जेक्ट, फिर वर्ब का सेकंड फॉर्म, तो आना का, आना, आने तक या पहुंचने तक, ठीक है, तो इसको क्या प्रयोग कर लेंगे, अराइव। अराइव मीन्स होता है आने तक या पहुंचने तक, ठीक है। तो उसमें क्या कर लेंगे, वर्ब का सेकंड फॉर्म लग जाएगा, अराइव का क्या हो जाएगा, अराइव्ड हो जाएगा, सुरेश अराइव्ड, ARRIVE, यही हो गया आपका, ठीक है। क्या हुआ, सुरेश के आने तक नव्या टीवी देख रही थी, यानी नव्या हैड बीन वाचिंग टीवी व्हेन सुरेश अराइव्ड। क्लियर। अब इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और एक बार फिर से आप लोग को कहते हैं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसलिए कह रहे हैं ताकि मेरा उत्साह बढ़ता रहे। जब मेरा उत्साह बढ़ेगा तो अच्छे अच्छे वीडियो से आते रहेंगे आपके समक्ष, आपके सामने प्रस्तुत होते रहेंगे, और आप जिसका आनंद से आप इंजॉय उठाओगे, ठीक है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब जैसे मेरा एक और एग्जांपल है, सीता सुबह से दौड़ रही थी। ये डबल एक्शन का एग्जांपल नहीं है, ठीक है। अब इसमें देखो, दौड़ रही थी, जिस वाक्य के अंत में रहा थी, रहे थे, रही थी, रहे, जिस वाक्य के अंत में रही थी, रहे थे इत्यादि आए, ठीक है, और समय के साथ हो, तो कौन सा टेंस होगा, आप लोग जानते हो अच्छी तरह, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। बताओ जल्दी से बच्चों, कौन सा होगा, वो होगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा, ठीक है। उसको ट्रांसलेट करने का फार्मूला क्या होता है, स्ट्रक्चर, तो होता है सब्जेक्ट प्लस हैड बीन, HAD, हैड बीन, ठीक है, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसके साथ में ING, ठीक है, इसके साथ में ING, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस फुल स्टॉप, प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस और कुछ दिया, सिंस या फॉर, क्या हो जाएगा, सिंस या फॉर, प्लस समय कर दीजिए, दूसरा टाइम दिया हो, ठीक है, टाइम कर दीजिए, प्लस अब आपका फुल स्टॉप लगा दीजिए, ठीक, यही होगा। यानी सब्जेक्ट होगा हैड बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ING, ठीक है, ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर, प्लस टाइम, प्लस आपका क्या हो जाएगा, फुल स्टॉप। अब इसको ट्रांसलेट करते हैं, तो क्या पहले वर्ब पहचानो, तो वर्ब क्या है इसमें, दौड़ रही थी, तो ये हो गया वर्ब, जो कार्य होता है वो वर्ब हो जाता है, ठीक है। ऐसी वर्ब में क्या और कौन से प्रश्न करो तो आपको सब्जेक्ट मिल जाएगा। तो कौन दौड़ रही थी, सीता दौड़ रही थी, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अब क्या दौड़ रही थी, क्या था ही नहीं है, ऑब्जेक्ट आपका है ही नहीं है, इसमें खत्म कहानी, ठीक है। अब आप लोग क्या करोगे, इसको ट्रांसलेट करेंगे, ठीक है। ट्रांसलेट कैसे कैसे होगा, सर्वप्रथम क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट क्या है हमारा, सीता, इसमें क्या लिख दिया, सीता, सीता हो गया सब्जेक्ट। फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या है हमारा, हैड बीन, यहाँ क्या लिख देंगे, हैड बीन, हैड बीन हो गया। फिर क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ING के साथ, तो वर्ब क्या है, दौड़ना, तो रन हो जाएगा, RUN, तो इसमें क्या हो जाएगा, रनिंग हो जाएगा, ING लग जाएगा, रनिंग हो गया, ठीक है। ऑब्जेक्ट है ही नहीं तो ऑब्जेक्ट को हटाओ, फिर फॉर और सिंस आ जाएगा ऑब्जेक्ट के बाद, फॉर और सिंस, फॉर लगेगा, सिंस लगेगा सुबह के लिए, मैंने बताया था सुबह क्या है, निश्चित समय है, क्या लग जाएगा, सिंस, SINCE, सिंस मॉर्निंग, MOR मॉर्निंग, NING, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लगेगा, फुल स्टॉप,
क्या हो गया आपका? सीता हैड बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग। अब दोस्तों मेरा यहीं पर ये वीडियो समाप्त होता है और एक टेंस भी समाप्त होता है। कौन सा? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब जो मेरा आने वाला अगला टेंस है वो होगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होगा। ठीक है, अब जो मेरी अगली वीडियो आएगी उसमें कौन सा टेंस मिलेगा? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस आप लोगों को देखने को मिलेगा। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए, कमेंट लाइक करना मत भूलिए और जो आने वाली वीडियो है उसको भी देखना मत भूलिए। थैंक्स।